आज का हमारा टॉपिक है फोबिया या जिसे हम हिंदी में दुर्भीति कहते हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने एंजाइटी डिसऑर्डर को देखा था कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है जिसमें अभी एक वीडियो एंजाइटी डिसऑर्डर की आई है। उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद ये जो आज की वीडियो है वो भी उसी प्लेलिस्ट में जाएगी और एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आएंगे वो उस प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दुर्भीति या जिसे हम फोबिया कहते हैं, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। फोबिया जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है। किसका टाइप है? एंजाइटी डिसऑर्डर का, जिसे हम दुश्चिंता विकृति या चिंता विकृति के रूप में जानते हैं। अब इसमें जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है फोबिया का, उसको आप एक लाइन में समझ लें। तो फोबिया क्या है? जब भी आप किसी ऐसी चीज से डरते हैं जो कि डरने लायक है ही नहीं और फिर भी आपको डर लगता है, तो हम कह सकते हैं कि आपको उस चीज से फोबिया है। वो कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है या कोई जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर, मतलब एनिमल, वो इतना भयानक नहीं है कि आपको उससे डर लगे। यानी सामान्य रूप में वो डरने वाली चीज़ नहीं है, बट फिर भी अगर हमें उससे डर लगता है और कहीं ना कहीं हमें ये पता भी होता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इससे डरा जाए, बट फिर भी हमें डर लगता है, हम अपने डर को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम फोबिया के अंदर रखते हैं या ये कह देते हैं कि हमें उस चीज़ से फोबिया है। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पर्सन है और वो अपने रूम में जाता है। अब जब रूम में वो जाता है तो रूम के सबसे लास्ट वाली दीवार पर ऊपर कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में एक मकड़ी है। उसकी नज़र अचानक पड़ जाती है मकड़ी पर। अब सोचिए, कमरा बड़ा हुआ है, बड़ा सा है, और गेट में उसके अंदर जाते ही उसको मकड़ी दिखती है और फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो कमरे के अंदर चला जाए। मतलब वो इतना डर जाता है मकड़ी से कि वो कमरे के अंदर जाता ही नहीं है। अब आप सोचें, क्या ये कोई डरने वाली बात है? लेकिन आप कह सकते हैं कि ये डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एक सामान्य पर्सन हैं। बट जिसके अंदर स्पाइडर से फोबिया है तो वो पर्सन उस कमरे में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये डर बैठ गया है कि अगर मैं जाऊंगा तो मकड़ी मुझे काट लेगी, मैं मर सकता हूँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब बहुत सी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो इसमें एक तो अतार्किक एवं असंगत डर होता है। मतलब फोबिया में क्या होगा? फोबिया का जो मेन सिम्टम्स है उसमें व्यक्ति के अंदर अतार्किक एवं असंगत डर होता है और ये डर लगातार बना रहता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी को कुत्ते से फोबिया है, जिसे हम साइनोफोबिया कहते हैं। अभी हम सब आगे देखेंगे कि कौन फोबिया का क्या नाम है। तो वो पर्सन, अगर उसको फोटो में भी कुत्ता दिखा दिया जाएगा, मतलब अभी जैसे मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा दूँ, कुत्ते का पिक दिखा दूँ, डॉग का, तो उसको डर लगने लगे। अगर स्क्रीन पर देखते ही उसको डर लगे तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कुत्ते से रिलेटेड फोबिया है। अब इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं हम कि जैसे फोबिया में ये भी होगा कि मतलब जिस चीज़ से आप डर रहे हैं या उस डर की वजह से आपका जो सामान्य व्यवहार है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है और आप असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। जैसे डरना, कमरे में अंदर न जाना, ये भी एक टाइप का असामान्य व्यवहार है। लेकिन इसके अलावा और भी हो सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आप कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, तो आप घर से निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। अब कुछ दिन से आपको रास्ते में एक कुत्ता मिल जाता है और आपको कुत्ते से रिलेटेड फोबिया है। अब आप उस रास्ते पर जाना ही छोड़ देते हैं, दूसरा रास्ता अपनाते हैं, जबकि दूसरा रास्ता 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ जाए, फिर भी आप उसी रास्ते से जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है।
इससे एक तरीके से देखा जाए तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो ये आपकी जो सामान्य व्यवहार है उसको भी क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, विचलित कर देता है। तो फोबिया में अगर देखें हम तो क्या चीज़ होती है, फोबिया में किसी विशिष्ट वस्तु परिस्थिति से सतत मतलब लगातार और असंतुलित मात्रा में डर होता है। लेकिन वो डर इस टाइप का नहीं होता है, मतलब जो सामने खतरा है वो इतना बड़ा खतरा नहीं होता है कि उससे डरा जाए, उससे परेशान हुआ जाए। तो इसी को फोबिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है जिसे सेलिगमैन और रोजन हॉर्न ने बताया कि दुर्भीति एक सतत डर की प्रतिक्रिया है जो खतरे के वास्तविक अनुपात से परे है। मतलब क्या कह रहे हैं, खतरे के वास्तविक अनुपात से परे है, यानी जो खतरा वास्तव में जो खतरा है उससे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा देखा जाता है। मतलब जितना डरना चाहिए उसका 10 गुना 20 गुना ज़्यादा वो लोग डरते हैं जिनके अंदर फोबिया होता है। और फोबिया हर चीज़ से नहीं होता है कि किसी एक पर्सन को हर चीज़ से फोबिया है, वो किसी स्पेसिफिक चीज़ से हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन से हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई पर्सन है जो कुत्ते से डर रहा है, कुत्ते से रिलेटेड उसको फोबिया है तो उसको सांप से रिलेटेड फोबिया होगा। हो सकता है कि वो सांप को पकड़ के मार भी देता हो या सांप एकदम पास में भी पहुंच जाता हो, उसको डर ना लगता हो। तो समझ में आ गई चीज़ें फोबिया से रिलेटेड। अब इसके हम कुछ नैदानिक विशेषताओं को देखते हैं। अब एबीए के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फोबिया है उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर जैसे नैदानिक विशेषताएं, क्लिनिकल फीचर्स या सिम्टम्स की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पर ऐसे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, ऐसे लक्षण बताए जा रहे हैं कि अगर वो लक्षण आपको किसी पर्सन में दिखाई देते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन फोबिया से ग्रसित है या इसको फोबिया है। जैसे इसमें पहला है, किसी विशिष्ट वस्तु परिस्थिति या वस्तु से इतना अधिक सतत डर जो वास्तविक खतरे के अनुपात से कहीं अधिक हो। सेम चीज़ आप पढ़ चुके हैं ऊपर। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि विशेषताएं, यहाँ पर तो चलिए लक्षण की बात की गई है, बट अगर आप विशेषताएं देखेंगे तो विशेषताएं कुछ अलग नहीं होता है। विशेषताएं आप जो परिभाषा पढ़ रहे हैं, जो अर्थ पढ़ रहे हैं, उसी को थोड़ा सा वहाँ से कुछ पॉइंट लेकर विशेषता के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे इस पॉइंट को देख रहे हैं तो सेम ऊपर की पॉइंट है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति वस्तु से इतना अधिक सतत डर जो वास्तविक खतरे के अनुपात से कहीं अधिक होता है, उसे हम फोबिया कहते हैं। तो ये एक लक्षण है। इसके साथ साथ और कौन सा लक्षण है कि व्यक्ति को उस विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से सामना होने पर अत्यधिक चिंता या विभीषिका, मतलब ये या है या विभीषिका दौरा, जिसे हम पैनिक अटैक कहते हैं, वो भी उत्पन्न हो जाता है। और क्या होगा, फोबिया में जो व्यक्ति है या जो रोगी है वो ये जानता है कि जो उसका डर है वो बहुत ज़्यादा है और इतना डरने वाली बात नहीं है, लेकिन वो अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे आप देखिए कि कई बार आपका मतलब कोई थॉट दिमाग में आता है तो आप जानते हैं कि बेकार का थॉट है, नहीं आना चाहिए दिमाग में, लेकिन आप चाह कर भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो डर है वो पर्सन जानता है कि ये इतना भी डरने वाली चीज़ नहीं है कि मकड़ी वहाँ पर है या कुत्ता 200 मीटर दूर पे है और मैं उससे डर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्यक्ति दुर्भीति उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या वस्तु से दूर रहना पसंद करता है। जाहिर सी बात है कि जिससे हमें डर लगेगा उससे हम दूर रहना ही चाहेंगे। एक और चीज़ कि ये जितने ऊपर लक्षण बताए गए ये फोबिया से रिलेटेड लक्षण है। अगर इतने लक्षण हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पर्सन में फोबिया है। लेकिन अगर ये जो ऊपर के इतने लक्षण हैं ये किसी रोग की वजह से या किसी अन्य मेडिसिन की वजह से, मतलब ड्रग्स की वजह से किसी पर्सन में दिखाई देते हैं, तब हम उसे फोबिया की कैटेगरी में नहीं रखेंगे।
यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर उपर्युक्त लक्षण, ये जो ऊपर के लक्षण हैं, ये कोई और विशेष रोग से उत्पन्न हुए हैं, तब हम इसे फोबिया नहीं कहेंगे। अब इन लक्षणों के अलावा कुछ और भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे जिस पर्सन में फोबिया होगा उसमें तनाव, सिर दर्द, पीठ में दर्द, पेट में गड़बड़ी, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। कैसे पर्सन में? जिसके अंदर फोबिया के लक्षण दिखाई देते हैं। तो समझ में आ गया कि फोबिया क्या है और उसके लक्षण क्या है। अब एक केस स्टडी देखते हैं, फोबिया से रिलेटेड एक केस स्टडी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अन्ना नामक एक महिला के बारे में बताया जा रहा है। ये इनकी जो उम्र है वो 38 साल है। मतलब ये रियल केस स्टडी है, फेक नहीं है, ओरिजिनल केस स्टडी है इनकी। अन्ना नामक एक महिला जिसकी उम्र 38 वर्ष है और उन्हें किससे फोबिया है? उन्हें बिल्ली से दुर्भीति है। मतलब वो बिल्ली को देखती हैं या बिल्ली की आवाज़ भी सुनती हैं, म्याऊं, तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। इतना ज़्यादा डर जाती हैं कि कई बार तो वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। जैसे इसमें क्या बताया जा रहा है कि 6 महीना पहले उसके घर, मकान के ठीक सामने एक खाली मकान था, तो उसमें क्या हुआ, बड़े बड़े घास उगाए, जिससे अगल बगल जो आसपास में बिल्लियाँ रहती थी वो आकर वहाँ खेलने लगी, उछल कूद करने लगी। अब अन्ना को डर लगने लग गया। कैसा डर? कि अगर वो अपने घर से बाहर जाएंगी तो कहीं बिल्लियाँ उनके ऊपर हमला न कर दें, उनको नोच ना लें, उनका काट ना लें, उनको ऐसी हरकतें ना कर दें। तो इसके लिए वो क्या करती थी, जब भी ऐसा कुछ होता था तो अपने आप को कमरे में बंद कर देती थी। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आखिर में उनके अंदर फोबिया, जो बिल्ली से रिलेटेड फोबिया था, वो आया क्यों? तो इसके कई रीज़न होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, जब वो 4 वर्ष की थी तो उनके अंदर एक ख्याल आया, मतलब एक ऐसा विचार आया कि उनके जो पापा हैं उन्होंने एक बिल्ली के बच्चे को पकड़ा है और उसको पानी में डुबो के मार डाला है। अब इससे वो, जबकि रियल में ऐसा नहीं था, बट इस चीज़ से वो इतना ज़्यादा डर गई कि उनके मन में उस डर ने घर कर लिया और उनको लगने लगा कि मेरे पापा ने बिल्ली के बच्चे को मारा है तो बिल्लियाँ मुझ पर भी अटैक करेंगी। और इसके बाद उन्होंने इस बारे में सोचना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके उनके अंदर बिल्ली से रिलेटेड फोबिया बन गया। मतलब उनके अंदर बिल्ली से रिलेटेड फोबिया आ गया। और ऐसा नहीं था कि वो उनका जो डर था वो बहुत सामान्य रहा हो, उनके डर का लेवल बहुत ही ज़्यादा था। मतलब इतना ज़्यादा कि वो सोचिए कि कोई पर्सन अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा डर। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, फोबिया से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। धन्यवाद।